इधर से सनापुर की बच्ची जो है पढ़ने के लिए आती है तो आप शाम में आती जाती नहीं है, उन लोगों ने भी बंद कर दिया, रास्ता छोड़ दिया इसी डर के मारे। अब सवाल ये पैदा है कि समाज की कुछ बच्ची जब विद्यालय में जाती है तो वहाँ पर कुछ दारू शराब पी के लड़के लोग लड़कियाँ को छेड़ना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, किसी भी हाल में मंचलों पर शिकंजा कसा जाए, लेकिन एक तरफ मामला यह है कि आए दिन कोई ना कोई घटना लड़की के साथ होता रहता है। सरकार एक तरफ कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ जो कुछ लोग हैं स्कूल के पास जाके और दारू नशाखोरी करके बच्चे के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो ये बहुत गलत है। थाना प्रभारी ने अपने सेल्फ स्टेटमेंट पर केस दर्ज किया है, उसमें कुछ अपराधियों को पकड़ा भी है और गिरफ्तारी भी हुई है और हम लोग उस पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि स्कूल में कोई बच्ची जाएगी, अगर छेड़खानी होती है तो पुलिस उन रोमियों पर एक्शन लेगी। लेकिन बिहार के दरभंगा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। बिहार के दरभंगा में, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं, वहां दरभंगा जिले के सिंगवाड़ा में एक स्कूल है जहां कई छात्राओं ने जाना बंद कर दिया। स्कूल जाना बंद कर दिया और इसलिए क्योंकि रास्ते में मनचले छेड़ते थे, जिसके बाद तो भारी हंगामा हो गया। और आपको बता दें कि ग्रामीणों ने हंगामा किया है, स्कूल पर जाकर ग्रामीणों ने हंगामा किया, उसके बाद शिकायत की, उसके बाद पुलिस टीम भी पहुंचती है और पुलिस ने साफ कहा है जो भी मनचले हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो मनचलों ने सम्राट चौधरी की पुलिस को खुली चुनौती दी है। क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, साथ ही साथ एसडीपीओ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद गुलाब। अच्छा, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, ये अभी जो स्कूल में घटना घटा 2-4 दिन पहले, वो तो घटना ही है, मगर इससे पहले साल भर जो घटना घटा था, सनापुर की एक बच्ची थी जो उस रास्ते से पढ़ने जाती थी, मतलब खेत के रास्ते से, तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। और वही लड़का सब है, उसमें से भी 1-2 लड़का है। आप इधर से सनापुर की बच्ची जो है पढ़ने के लिए आती है तो आप शाम में आती जाती नहीं है, उन लोगों ने भी बंद कर दिया, रास्ता छोड़ दिया इसी डर के मारे। जी, मोहम्मद जफर खान। घर कहाँ है? वार्ड नंबर 3 भरवारा। अच्छा, क्या घटना उस दिन हुआ था जो आप सभी लोग स्कूल में पहुंचे थे? देखिए, इससे पहले भी एक घटना हुआ था, जो कुछ मनचले लोग जो नशाखोरी करके दारू शराब पी के पूरे विद्यालय के नल वल सबको तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो हेडमास्टर ने इस तरह का कंप्लेन भी किया था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब मामला ये है कि अब इज्जत से जुड़ी हुई बात है। अब सवाल ये पैदा है कि समाज की कुछ बच्ची जब विद्यालय में जाती है तो वहाँ पर कुछ दारू शराब पी के लड़के लोग लड़कियां को छेड़ना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, किसी भी हाल में मंचलों पर शिकंजा कसा जाए, लेकिन एक तरफ मामला यह है कि आए दिन कोई ना कोई घटना लड़की के साथ होता रहता है। कभी कोई लड़की आत्महत्या कर रही है, किसी लड़की को छेड़खानी किया जा रहा है, किसी लड़की को मार के फेंक दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में किसी भी हाल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ये किसी भी हाल में मंचलों के खिलाफ जो है शिकंजा कसना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा, क्या बच्चियाँ स्कूल जाने में डर महसूस कर रही हैं? काफ़ी डर रही है बच्चियाँ, लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब उसको अपने इज्जत का खतरा है तो वो स्कूल क्या जाएगी, पढ़ाई क्या करेगी। आप सोच लीजिए कि शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों में जब इस तरह का घटना होगा तो देश का विकास क्या होगा, राज्य का विकास क्या होगा। या लड़कियाँ, सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस तरह का मामला होगा तो बेटी क्या स्कूल जाएगी। राज खान, क्या हुआ? क्या पार्षद, नगर पंचायत भरवारा। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन जो आप सब ज़्यादा आक्रोश में आ गए थे? देखिए, 13-14 साल की जो मोहल्ले से बच्चियाँ मध्य विद्यालय भरवारा मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही हैं, तो उस बच्चे लोगों को करीब तकरीबन 1-1.5 महीने से वहाँ पर के कुछ लोगों के का जो लोग हैं, उसका लड़का, सब लोगों का नाम लिखित है जो आप लोगों को दे दिया गया है। उन लड़के के द्वारा पिछले 1 महीना से लड़कियों को परेशान किया जा रहा था, लेकिन बच्चियां डर से गार्जियन को नहीं बता रही थी, जो 3 दिन पहले हम लोगों को बताया, जिसकी वजह से हम सब लोग, गांव के जितने भी लोग गार्जियन हैं, वो गए और स्कूल में जाके बात की। आप लोग भी वहाँ पहुँचे ही थे। वो बच्चियां के साथ छेड़खानी करता है, एक तरफ छेड़खानी किया, और ये बात मास्टर, जो हेड मास्टर वहाँ को, उसकी जानकारी में है, लेकिन वो अब तक वो 3 दिन 4 दिन में संज्ञान नहीं लिया।
जिसकी वजह से अब गार्जियन को जाना पड़ा और उस दिन हल्ला हंगामा हुआ। उसके डर से जो हेड मास्टर है वो वहाँ स्कूल में उपस्थित ही नहीं थे, वो पदभार दे के किसी को स्कूल से बाहर चले गए। खैर आजकल कर रहे हम लोगों से सामान हम लोगों को अभी तक नहीं दिए हैं। और एक तरफ सरकार एक तरफ कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ जो कुछ लोग हैं स्कूल के पास जाके और दारू नशाखोरी करके बच्चे के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो ये बहुत गलत है। का मामला नहीं है। स्कूल से जो लड़कियां जाती थी, स्कूल से बाहर निकलती थी, तो रास्ते में कुछ लड़के उन लोगों पर फप्तियां कसते थे। इस बात की शिकायत मिली, जांच कराया गया। थाना प्रभारी ने अपने सेल्फ स्टेटमेंट पर केस दर्ज किया है। उसमें कुछ अपराधियों को पकड़ा भी है और गिरफ्तारी भी हुई है, और हम लोग उस पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। आने जाने वाले लड़कियों पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके, सुरक्षित घर लौट सके, सुरक्षित स्कूल जा सके, उनके पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न हो, इस पर पुलिस की पूरी नजर। इस मामला में गिरफ्तारी भी है सर? हाँ, गिरफ्तारी भी है। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि एसडीपीओ ने क्या कुछ कहा, ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से ये मामला सामने आया है। बिहार के दरभंगा में मनचलों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, जिसके चक्कर में लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। और सम्राट चौधरी के दावे जो किए गए थे उस पर अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है, क्या मनचले जेल जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझको लगे धन्यवाद।